नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे एग्रीकल्चर टीए हो, कैंप सुपरवाइजर हो या IBPS हो, एग्रीकल्चर TGT, PGT, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो एंटोमोलॉजी से रहेगी, यानी कि कीट विज्ञान से रहेगी, जो कि बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम एंटोमोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कूदने वाली टांगें पाई जाती हैं टिड्डे में, मोल क्रिकेट में या फ्रेंग मेंटिस में या कॉकरेज में। तो आप लोग जानते हैं जंपिंग लेग्स किसके अंदर पाई जाती हैं? ये पाई जाती है टिड्डे के अंदर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, कीट का बाह्य कंकाल किसका बना होता है? काइटिन प्रोटीन का, कैल्शियम प्रोटीन का, कैल्शियम काइटिन का या कैल्शियम काइटिन और प्रोटीन का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि कीट के जो बाह्य कंकाल होते हैं वो काइटिन के बने होते हैं और प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, सामान्यतः कीटों में एपिक्यूटिकल की मोटाई कितनी पाई जाती है? 1 से 4 म्यू, 10 से 15 म्यू, 100 से 150 म्यू या उपरोक्त नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 से 4 म्यू। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। प्रोक्यूटिकल किस प्रमुख पदार्थ से बना होता है? प्रोटीन, काइटिन, दोनों या आर्थ्रोपोडिन। तो यहाँ पर बताना है प्रोक्यूटिकल किस प्रमुख पदार्थ से बना होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी दोनों, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये काइटिन का भी बना होता है, प्रोटीन का भी बना होता है। अगर यहाँ पे पूछे एपिक्यूटिकल किससे बना होता है, तो ये सिर्फ प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कीटों के ऊपरी सतह के स्केलेराइड्स को क्या कहा जाता है? स्टर्नम, टर्गम या फ्ल्यूरोन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, टर्गम कहते हैं इसको, यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, ट्रोकेंटर कीटों के पैर का भाग होता है? पहला, दूसरा, 5वां या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ट्रोकेंटर कीटों के पैरों का जो भाग होता है वो होता है दूसरा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, स्कैंसोसियल प्रकार की टांग पाई जाती है? कॉकरेज में, दीमक में, जू में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्कैंसोरियल जो प्रकार की टांग जो पाई जाती है वो जू के अंदर पाई जाती है। ठीक है, इसके क्या होता है, परपोसी होते हैं, ये बालों में हुक की नुमा पकड़ लेते हैं, इसमें जो पंजे के द्वारा लटकती रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार के जू में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भृंगों का संबंध किस गण से है? आपको बताना है जो बीटल होते हैं इनका संबंध किस आर्डर से है? कोलियोप्टेरा, आर्थोप्टेरा या ओडोनाटा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, कोलियोप्टेरा से संबंध है बीटल का। आर्डर जो हो जाएगा बीटल का कोलियोप्टेरा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 पर। बीटल के बारे में यहाँ कुछ जान लेते हैं। एडी इम्स ने कहा, इनके अनुसार इन्होंने कहा कीटों के 29 आर्डर होते हैं। ठीक है, कितने आर्डर होते हैं? 29 होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो आर्डर होता है वो होता है कोलियोप्टेरा। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे बड़ा आर्डर कौन सा होता है कीटों के अंदर। तो सबसे बड़ा होता है कोलियोप्टेरा। ठीक है, इस गण में लगभग 3,30,000 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, याद रखेंगे ये सब। क्वेश्चन नंबर 9, फड़का यानी कि जिसको टिड्डी कहा जाता है, कितने जोड़ी श्वसन छिद्र होते हैं? 5, 8, 10 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, सी यानी कि 10 जोड़ी छिद्र पाए जाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं फड़का यानी कि ग्रास हापर जो होता है, 2 वक्ष में, 8 जोड़ी उदर में और 10 जोड़ी श्वसन छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, द्विलिंगता किस कीट में पाई जाती है? पायरिला, परिप्यूसिला के अंदर, आइसेरिया, पार्चेसाई के अंदर या हेलियोथिज आर्मीजेरा के अंदर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, आइसेरिया पार्चेसाई। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ देख सकते हैं आर्सेरिया पार्सेसाई जो है ये सिट्रस पौधों का कीट है, ठीक है, जो नींबू वर्गीय पौधे होते हैं उसका एक प्रमुख कीट माना जाता है। इसमें क्या होता है, एक ही सदस्य में नर और मादा दोनों ही गुण पाए जाते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कैम्पोडीफॉर्म लार्वा किस कुटुंब के कीटों में पाया जाता है, ठीक है, कौन सी फैमिली के अंदर पाया जाता है कैम्पोडीफॉर्म लार्वा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, कॉक्सिनिडी कोलियोप्टेरा, ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है इंसेक्टा वर्ग का मौलिक नाम क्या है, पॉलीपोडा, हेक्सापोडा या एपोडा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इंसेक्टा वर्ग का जो मौलिक नाम होता है वो हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, ठीक है, हेक्सापोडा, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कीट है, टिड्डी, फड़का, दीमक, सफ़ेद लट। सामाजिक कीट पूछ रहा है यहाँ पर, तो आप लोग जानते हैं यहाँ पर दीमक राइट आंसर हो जाएगा। दीमक हुआ, मधुमक्खी हुआ, ठीक है, ये सब कैसे हैं, सामाजिक कीट होते हैं। इनके अंदर नर पाए जाते हैं, मादा पाए जाते हैं, श्रमिक पाए जाते हैं, सैनिक पाए जाते हैं, ठीक है, एक कॉलोनी बना के रहते हैं, यानी घर बना के रहते हैं, इसलिए इसको सामाजिक कीट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14, टिड्डी क्या खाती है, आपको बताना है टिड्डी क्या खाती है। सभी प्रकार के पौधों खाती है, बाकी ऑप्शन और देख लेते हैं। बी ऑप्शन हमारा कह रहा है आक या धतूरा के अलावा सभी प्रकार के पौधे को खाता है। सी ऑप्शन का बैर और अलावा सभी प्रकार के पौधे को खाता है, या बाजरा फसल के अलावा सभी प्रकार के पौधों को खाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आक और धतूरा के अलावा सभी प्रकार के पौधों को खाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15, कातरा किस फैमिली से संबंधित है, आर्काटिडी, नॉक्टिडी या पायरेलिडी या एक्रिडिडी। तो इन चारों में से बताइए जो कातरा होता है जिसको रेड हेयर कैटरपिलर के नाम से जाना जाता है, इसकी फैमिली बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, आर्कटिडी, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16, प्रकाश फास जिसको लाइट ट्रैप कहा जाता है नियंत्रण में उपयोग किया जाता है, हरा तेला, कातरा, नींबू की तितली या आरा मक्खी। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कातरा, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है इंद्रविला एक्वार्डिनो टाटा खाता है, जड़ को खाता है, पुष्प को खाता है, फलों को खाता है या छाल को खाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि छाल को खाता है। देखेंगे पौधों की छाल भक्षण कीट का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है, इंद्रविला एक्वार्डिनो टाटा, ठीक है, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। यह जो कीट होता है आंवला, आम, अनार इत्यादि फलदार पौधे के तने को नुकसान पहुंचाता है। इस कीट की रोकथाम हेतु तने के कैरोसिन, ठीक है, या मोनोक्रोटोफास कीटनाशी आता है, इसका इंजेक्शन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है ट्राइकोग्रामा किसका अंड परजीवी है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है, तो सभी का ये अंड परजीवी है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19, भारत में जिस अंड परजीवी का वाणिज्यिक उत्पादन या विक्रय किया जाता है उसका नाम क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेलिनोमस प्रजाति या ट्राइकोग्रामा प्रजाति या प्लेटिटेलिनोमस प्रजाति या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, ट्राइकोग्रामा प्रजाति, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा देख लेंगे। यहाँ पर ट्राइकोग्रामा परजीवी कीट लेपिडोप्टेरा गण से संबंधित है, इसकी फैमिली पूछ सकता है, लेपिडोप्टेरा आप याद रखेंगे। ये जो कीट है जैसे कपास के वालवार्म लटें, धान के तना छेदक, गन्ने का मक्का का तना छेदक आदि कीटों की रोकथाम के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इन कीटों को नष्ट करने के लिए एक हेक्टेयर में 4 से लेकर 5 ट्राइकोग्रामा कार्ड लगभग 50,000 से लेके 1.5 लाख ट्राइकोग्रामा प्रजाति के अंडे काम में लेते हैं, ठीक है, 1 हेक्टेयर के लिए पूछ सकता है। तो 4 से 5 ट्राइको कार्ड अगर पूछे तो इतना बताएंगे, अगर 50 से लेके 1.5 लाख तक इसमें ट्राइकोग्रामा प्रजाति के अंडे आप बताएंगे, ठीक है। तो ये सब आपको याद होना चाहिए जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है प्याज के थ्रिप्स अंडे देते हैं। आपको बताना प्याज के अंदर जो थ्रिप्स रहते हैं ये अंडे देते हैं गुर्दा आकृति में या गोलाकार आकृति में या अंडाकार आकृति में या नाव आकृति में। 2 और ऑप्शन आप लोगों को दिखा देते हैं, लेकिन इसमें से जान लीजिए यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, गुर्दा आकृति, किडनी शेप के अंदर
प्याज के जो थ्रिप्स होते हैं, इनके थ्रिप्स के अंडे जो होते हैं इस आकृति के अंदर किडनी शेप में, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है कोकस विरिडिस एक नासी कीट है। आपको बताना है कोकस विरिडिस एक नासी कीट है, किसका है? नारियल का, कॉफ़ी का, काजू का या बादाम का? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, कॉफ़ी का है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22। बेसिलस थोरिजेंसिस नियंत्रण के काम आता है फुदका का या टमाटर का फल छेदक, दीमक या टमाटर की सफ़ेद लट? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टमाटर की फल छेदक। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 पर। 23 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वांगी कीटनाशी है? पैराथियन, मेलाथियन या मिथाइल पैराथियन या कार्बेरिल? तो सर्वांगी कीटनाशी यहाँ इसमें पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, कार्बेरिल जो होता है ये सर्वांगी कीटनाशी होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24। फल मक्खी प्यूपीकरण करती है फल में, तने पर या मिट्टी पर या फूल पर? तो बताना फल मक्खी जो होता है प्यूपीकरण कहाँ पर करती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिट्टी के अंदर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। ल्यूसिनोड्स आर्बोनालिस नासी कीट है, टमाटर का, बैगन का, कपास का या भिंडी का? तो ल्यूसिनोड्स आर्बोनासी कीटनाशी किसका है ये? इसका तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, ठीक है, बैगन का। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार दोबारा देख लेंगे इसको। ल्यूसिनोड्स आर्बोनालिस नासी कीट है बैगन का, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26। धान का ग्रासी स्टंट विषाणु रोग फैलता है तो किसके द्वारा फैलता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निपाल वाटा लूजेंस, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, लिपार वाटा लूजेंस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 27। 27 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। समवंती नाशी जीव नियंत्रण IPC शब्द सर्वप्रथम बर्लेट ने किस वर्ष में दिया था? 1914, 1956, 1849 या 1968? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 1956 के अंदर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28। रेशम कीट में फेब्रिन नामक बीमारी किसके द्वारा होती है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन स्क्रीन पर आ चुके हैं, देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन NPV, दूसरा ऑप्शन है बिवेसिया बेसियाना या नोसेमा एपिस या नोसेमा बॉम्बेसिस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन नोसेमा बॉम्बेसिस, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। नीम आधारित जीवनाशी है डिपेल या डेफ्रेन या मार्गोसाइड्स या हाल्ट? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 29 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, मार्गोसाइड्स। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30। सरसों की अगेती बुआई के प्रबंधन हेतु सिफारिश की जाती है चेपा माहू की, सफ़ेद मक्खी की, फल छेदक की या सरसों की आरा मक्खी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा, चेपा और माहू। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कीटों में शीत सुसुप्तावस्था कहलाती है। तो कीटों में शीत सुसुप्तावस्था क्या कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइबरनेशन, ठीक है, हाइबरनेशन कहलाती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है आलू का कौन सा कीट खेत व भंडारण दोनों जगह आक्रमण करता है? आलू एफिड या लेडी बर्ड बीटल या पोटैटो ट्यूबर मोथ या कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन पोटैटो ट्यूबर मोथ। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33। रेफिडोपाल्पा फोविकोलिस किस वर्ग की सब्जियों का मुख्य कीट है? ठीक है, ये वैज्ञानिक नाम है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, कोलक्राप, कुकुरबिटेसी, सोलेनेसी या कपास? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, कुकुरबिटेसी। यहाँ देख सकते हैं यह कोलियोप्टेरा गण के कीट हैं जो कि कुकुरबिटेसी सब्जियों जैसे कद्दू, खीरा, ककड़ी आदि इनकी लार्वा जो होता है जड़ों को खा जाती हैं, ठीक है। और वयस्क जो होते हैं वो लताओं और फल के गुदा जो होते हैं उसको नुकसान पहुंचाते हैं, खा जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। 34 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। फल मक्खी कीट का प्रकोप होता है आम, अमरूद, बैर या उपरोक्त सभी? तो फ्रूट फ्लाई का जो अटैक होता है
ये सब पर होता है, ठीक है, आम पर भी, अमरूद पर भी, बैर पे, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35, डायमंड बैक मोथ जिसको DBM कहा जाता है किस फसल का कीट है? मटर का, टमाटर का, पत्ता गोभी या लौकी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, पत्ता गोभी का, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। इसके बारे में थोड़ा देख लेंगे यहाँ पर। DBM जो है, ठीक है, ये क्रोसीफेरी कुल की सब्जियों जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी, मूली, सलजम, सरसों आदि का प्रमुख कीट माना जाता है। यह कीट लगभग सभी कीटनाशकों के प्रतिरोधी पैदा कर चुका है। इसके नियंत्रण हेतु पत्ता गोभी के खेत के चारों तरफ सरसों फास के रूप में, यानी कि सरसों जो होती है इसको ट्रैप क्रॉप के रूप में लगाते हैं, ठीक है, इसके नियंत्रण के लिए। तो ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, DBM जो है इसके नियंत्रण के लिए चारों तरफ कौन सी फसल लगाएंगे? तो सरसों की, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है बैर का मुख्य कीट कौन सा है? बेमेसिया टेबेसाई या कार्पोमिया बेसुसियाना या हेल्को अर्पार्मिजेरा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, कार्पोमिया बेसुवियाना, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फल मक्खी कार्पोमिया बेसुवियाना इसका वैज्ञानिक नाम होता है फल मक्खी का। बैर का प्रमुख कीट माना जाता है जो कि फूलों से फल बनते समय फल मक्खी की मादा जो होती है वो फल की त्वचा पर अंडे दे देती है तथा अंडों से जो लार्वा निकलते हैं वो पल्प को खा जाते हैं, ठीक है, और उनको खराब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है लाख के कीड़े किस वृक्ष पर पलते हैं? तो सब लोग जानते हैं लाख के कीट जो है ये किस पर फलते हैं? तो जिजीफस मोरेटियाना, ये बैर का पेड़ है, ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम है, तो इस पर ये फलते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं लाख के जो कीट होते हैं बैर पे, पलास पे या कुसुम पर, इन पेड़ों पर पाले जाते हैं। इसको क्या कहा जाता है? लेक कल्चर के नाम से जाना जाता। और रेशम कीट जो होता है इसको बॉम्बेक्स मोराई के नाम से जाना जाता है, ठीक है, यह सहतूत के पेड़ पर इसको पाला जाता है। इसको क्या कहा जाता है? सेरी कल्चर के नाम से जाना जाता है। और रेशम जो कीट हैं ये सहतूत के जो पौधे होते हैं उस पर पाले जाते हैं, इसलिए इसको मोरी कल्चर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है फल छेदक कीट का प्रकोप किस फल में सबसे अधिक होता है? आम, बैर, अंगूर या अनार? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे सफ़ेद मक्खी जिसको व्हाइट फ्लाई कहा जाता है एक रोगवाहक वेक्टर का काम करती है कौन से वायरस का प्रसार करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे मिर्च का पर्णकुंचन, पपीता का वलय चिति रोग, अदरक के राइजोम रॉट का या बैगन में लघुपर्ण रोग का? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। मिर्च का पर्णकुंचन जो वायरस के कारण होता है इसको प्रसार का काम करती है, वेक्टर का काम करती है, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सरसाई पाए जाते हैं, ठीक है, आपको बताना सरसाई पाए जाते हैं नर कॉकरोच में, मादा कॉकरोच में, नर और मादा दोनों कॉकरोच में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, नर और मादा कॉकरोच दोनों के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे सरसाई पाए जाते हैं दोनों के अंदर। ये होता क्या है, कीटों के उदर के अंतिम भाग पर एक जोड़ी उपांग पाए जाते हैं, इसको क्या कहते हैं? सरसाई कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कीटों में गुल्ला हिस्सा होता है, ठीक है, गुल्ला हिस्सा जो होता है सिर का होता है, वक्ष का होता है, उदर का होता है या पंख का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कीटों का जो गुल्ला हिस्सा होता है वो सिर का होता है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42 नर टिड्डे के जननांग उदर के किस खंड पर स्थित होते हैं, ठीक है। नर जो टिड्डे होते हैं, मेल ग्रास हॉपर जो होते हैं, उनके जननांग उदर का कौन से खंड पर स्थित होता है? 7वें खंड पर, 8वें खंड पर, 9वें खंड पर या 10वें खंड पर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 42 का वो हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, 9वें खंड पर, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कीटों का जो उदर होता है वो 11 खंडों में विभक्त होता है, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। और कीटों का वयस्क में जो उदर में 8 से लेकर 9 खंड ये जननांग वाले खंड होते हैं, ठीक है, तो याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। सब खंडे यहाँ पर दिए हुए हैं, वीडियो को रोक के आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है हाइनोप्टेरा गण का सदस्य है दीमक, चींटी और एंटरलॉइन या इनमें से कोई नहीं? तो हाइनोप्टेरा जो गण है इसका सदस्य है जो माना जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, चींटी, बी ऑप्शन यहाँ पर
राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है अनिषेक प्रकार का जननांग पाया जाता है, तो किसके अंदर पाया जाता है? टिड्डे में, मोयला में, मधुमक्खी में या घरेलू मक्खी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, मोयला में। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मोयला जिसको एफिड के नाम से जाना जाता है, ठीक है, एफिड अगर दे दे चाहे मोयला दे दे, इसमें अनिषेक जनन पाया जाता है। इसमें एक वर्ष में लगभग 45 से ज़्यादा पीढ़ियाँ पूरी कर लेता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45, चबाने व चाटने वाले मुखांक पाए जाते हैं घरेलू मक्खी, कॉकरोच, मधुमक्खी या बग में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। ठीक है, मधुमक्खी के अंदर पाए जाते हैं चबाने और चाटने वाले मुखांक, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कीटों में वर्टेक्स किसका हिस्सा है? तो कीटों में वर्टेक्स जो होता है सिर का हिस्सा होता है, हेड का हिस्सा होता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। क्वेश्चन नंबर 47 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है प्रेग्नेंथस सिर पाया जाता है तितलियों में, भृंग में, एफिड में या टिड्डे में। तो प्रेग्नेंथस जो सिर पाया जाता है वो पाया जाता है भृंग के अंदर। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं प्रेग्नेंथस जो होता है मुखांग के आगे की तरफ हो उसको कहते हैं प्रेग्नेंथस। उदाहरण कोलियोप्टेरा के जो बीटल होते हैं, भृंग जो होते हैं, उसके अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है नेफ्रोसाइट्स किस तंत्र से संबंधित है? उत्सर्जन तंत्र, परिवहन तंत्र या श्वसन तंत्र या तंत्रिका तंत्र। तो नेफ्रोसाइट्स जो है किस तंत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्सर्जन तंत्र। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49, सेंटीपीड्स में टांगे होती हैं। तो आपको बताना है सेंटीपीड्स में टांगे जो होती हैं प्रत्येक खंड में एक जोड़ी, प्रत्येक खंड में 2 जोड़ी, टांगे नहीं पाई जाती हैं या इनमें कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक खंड में 1 जोड़ी। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कर रहा है क्लैप्सिंग तरह की टांगे किस उद्देश्य के लिए रूपांतरित होती हैं? तैरने के लिए, प्रजनन के लिए, खोदने के लिए या चूसने के लिए। तो क्लैप्सिंग तरह की जो टांगे होती हैं किस उद्देश्य के लिए होती हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, प्रजनन के लिए। ठीक है, क्लैप्सिंग तरह की जो टांगे होती हैं ये प्रजनन करने के लिए होती हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 51, श्वसन छिद्रों के खुलने की संख्या के आधार पर टिड्डों में श्वसन तंत्र होता है। तो श्वसन तंत्र किस प्रकार का होता है? तो यहाँ पर याद रखेंगे होलोन्यूस्टिक होता है। ठीक है, होलोन्यूस्टिक प्रकार का होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है स्केप हिस्सा है श्रृंगिका का, पैर का, मुंह का या उदर का। तो ये किसका हिस्सा है स्केप? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, श्रृंगिका का। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसको एंटेनी के नाम से जाना जाता है, एंटेनी कहा जाता है श्रृंगिका का, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 53 पर। श्रृंगिका जो होता है इसका मुख्य जो कार्य कभी कभी पूछ लेता है, तो श्रृंगिका एंटेनी का कार्य होता है स्वाद, गंध का पता लगाना, परंतु कुछ कीटों में यह कान का कार्य भी करता है तथा आवाज़ पैदा करने का भी काम करता है, तो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं द्विलिंगीय परिपक्व कीट को आकर्षित करने के लिए कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन। एक मिनट, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फेरोमोन ट्रैप। इसके बारे में आप लोग जानते हैं। ठीक है, कीटों को आकर्षित करने के लिए फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, कीट जो होते हैं उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है मधुमक्खी पौधों के परागण में मदद करती है। तो मधुमक्खी जो होती है पौधों में कितना प्रतिशत परागण में मदद करती है? 25 से 30, 40 से 50, 65 से 70 या 85 से 90। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 25 से लेकर 30% तक मदद करती है परागण के रूप में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 55, फोरेट किस कीटनाशी समूह का संबंध है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, ऑर्गेनोफॉस्फेट। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑर्गेनोफॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 56, लाख के उत्पादन में बीजोरोपण
के लिए कौन सी लाख का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो लाख का अगर उत्पादन करना है तो बीजोरोपण के लिए कौन से लाख कीट का प्रयोग किया जाता है, दाना लाख, ब्रूड लाख या फंकी लाख या एरी लाख। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रूड लाख। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जिंक फास्फाइड का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए करते हैं, पक्षी, सरीसृप, कीट या चूहा। तो जिंक फास्फाइड के बारे में आप लोग जानते हैं किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चूहा। ठीक है, जिंक फास्फाइड 2% का प्रयोग चूहा नाशक चुग्गा के रूप में करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 58 निम्नलिखित में से किस रेशम कीट का प्रोटोजोन परजीवी होता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नोसेमा बॉम्बिसिस। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नोसेमा बॉम्बाइसिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है समवंत नासी जीव प्रबंध IPM के लिए किस तत्व ज्ञान को समझने की आवश्यकता होती है, कृषि पद्धति को या कृषि पारिस्थितिकी तंत्र, तंत्रिका तंत्र या मृदा प्रकार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, कृषि पद्धति को, क्रॉपिंग सिस्टम को समझने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर बी ऑप्शन, सॉरी दोस्तों, बी ऑप्शन रहेगा यहाँ पर। हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा बी ऑप्शन, कृषि पारिस्थितिकीय तंत्र। ठीक है, एग्रो इको सिस्टम, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ट्राइकोग्रामा किलोनिस एक परजीवी व्याप है, अंडे का, प्रौढ़ का, लार्वा का या प्यूपा का। इन चारों में से बताइए किसका परजीवी व्याप है, पैरासाइट्स है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंडे का। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 61। क्वेश्चन नंबर 61 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा निम्न में से कौन सी बीमारी घरेलू मक्खी द्वारा फैलता है, मलेरिया, काला अजार या कलेरा या ब्यूनिक प्लेग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, कोलेरा। ठीक है, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे फ्यूबोनिक प्लेग कीट नासी कीट के द्वारा फैलता है, घरेलू मक्खी, मूस पिप्सू या सैंड मक्खी या मच्छर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मूस पिप्सू। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 63 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है बारूथी, जिसको माइट्स कहा जाता है, नियंत्रण के लिए प्रयोग किए जाने वाले रसायन कहलाते हैं। तो इस प्रकार के रसायन क्या कहलाते हैं, तो आरेकिसाइड्स कहलाते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 64 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि इमिडाक्लोरोपिड क्या है, कार्बामेट है, आर्गेनोफॉस्फेट है या क्लोरीनेट्स हाइड्रोकार्बन है या निकोटिनॉइड्स है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, निकोटिनाइड्स है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से बीटी कीटनाशी बाजार में किस रूप में उपलब्ध है, कॉन्फिडोल, मोनोसिल, डिपेल या अचूक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, डिपेल। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 66 पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था। तो पीछे बता चुके हैं इको सिस्टम जो है शब्द किसके द्वारा दिया गया था, तो ये हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, एजी टांसले के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखें 67 फेनवलरेट क्या है, तो ये हो जाएगा सिंथेटिक पायरेथ्राइड। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 68 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 68, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वानस्पतिक जीवनाशक है। तो जीवनाशक वानस्पतिक इसमें से बताना है कौन सा है, मार्गोसाइड्स, वायरोक्स, एल्कार या बायोलेप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, मार्गोसाइड्स। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 69 नासी कीटों के विरुद्ध नियंत्रण उपाय अपनाने चाहिए। तो कौन सा उपाय अपनाना चाहिए इसमें से देखते हैं, आर्थिक दहली स्तर पर, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आर्थिक दहली स्तर पर, ETL। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 70 पर। 70 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है मेथियोप्रिन उदाहरण है, मेथियोप्रिन किसका उदाहरण है,
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किशोर हार्मोन्स। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहे हैं छिड़काव छड़ी स्प्रे रॉड के अंत में लगाए जाने वाला फुहार हेतु यंत्र कौन सा है? होज, कट ऑफ डिवाइस, नोजल या बूम? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन नोजल। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखें 72, वायराचोला आइसोक्रेट्स एक नाशी कीट है, आम का, सेब का, नींबू का या अनार का? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो ये अनार यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखें 73, धान में गंदी बग कीट का प्रकोप फसल की किस अवस्था में होता है? अंकुरण के समय, फूल आने के समय, दुग्धावस्था यानी कि मिल्किंग स्टेज, कटाई के समय? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी मिल्किंग स्टेज। ठीक है, दुग्धावस्था, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 74, मीली बग कीट का प्रकोप सामान्यतः किस फल वृक्ष में नहीं होता है? यहाँ पर नहीं पूछा है, आम, अंगूर, बैर, केला? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, केला के अंदर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 75 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। धब्बेदार बग किस फसल का घातक नाशी कीट है? चना, सरसों, कपास या मटर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरसों, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 76, फेरोमोन ट्रैप आकर्षित करता है? आपको बताना है फेरोमोन ट्रैप किसको आकर्षित करता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन स्क्रीन पर आ चुके हैं। मादा बग में, कीट लटे को, मादा मोथ में या नर मोथ को? तो आपको बताना था फेरोमोन ट्रैप जो है किसको आकर्षित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर मोथ को आकर्षित करता है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 77, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोमेट कीटनाशी रसायन है? एल्डिकार्ब, हेक्टाक्लोर, मिथाइल मेलाथियान या कार्बरिल? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, कार्बरिल जो है ये कार्बोनेट कीटनाशी रसायन है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 78, डीपा भारतवर्ष में किस वर्ष में लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1914 के अंदर ये लागू हुआ था, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 79 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। विष प्लोभिकाओं द्वारा किसको नियंत्रण किया जा सकता है? टिड्डी को, फल मक्खी, हरा तेला या रेड कॉटन बग को? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन। ठीक है, फल मक्खी को, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। ट्रांसजेनिक पौधों जिसमें बीटी जीन होता है प्रतिरोधी होता है किसका? वायरस का, कवक का, जीवाणु का या कीटों का? तो बीटी जो कॉटन होते हैं उसके अंदर जीन जो होता है वो प्रतिरोधी करता है किसका? कीटों को। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 81, निम्न में से कौन सा एक जैव नियंत्रक कारक नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा है, जैव नियंत्रक कारक नहीं है। ट्राइकोडर्मा, बैसिलस थोरिजेंसिस, सीडोमोनास, फ्लोरोसेंस या जेंथोमोनास? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, जेंथोमोनास जो है ये जैव नियंत्रक कारक नहीं माना गया है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 82 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है रोएदार श्रृंगिका पाई जाती हैं। ठीक है, रोएदार एंटीनी किसके अंदर पाई जाती है? नर शलभ में, दीमक में, नर मच्छर में या टिड्डे में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन। ठीक है, नर मच्छर के अंदर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 83, नर टिड्डे के जननांग उदर के किस खंड पर स्थित होते हैं? 7वें खंड पर, 8वें खंड पर, 9वें खंड पर, 10वें खंड पर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 9वें खंड पर स्थित होते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 84 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। इलाइट्रा किस कीट के पंख का नाम है? तो आपको बताना है इलाइट्रा जो है किस कीट के पंख का नाम है? टिड्डे का, भृंग का या बग्स का या शलभ का? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, भृंग का, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं इलाइट्रा जो है कोलेप्टेरा गण के भृंग जो होते हैं इनके अंदर पीठ अग्र जोड़ी पंखों की ढकी रहती है। ठीक है, तो मोटे और सख्त होते हैं और पीठ की जो सुरक्षा करते हैं, इनके रीढ़ की पीठ की सुरक्षा करते हैं ये इलाइट्रा जो होते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। क्वेश्चन नंबर 85 स्क्रीन पर आ चुका है। हेमुलेट प्रकार का पंख संयोजी प्रकार पाया जाता है टिड्डे में, मधुकुण में या मधुमक्खी या तितली में?
तो हेमुलेट प्रकार के जो पंख होते हैं ये किस में पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मधुमक्खी के अंदर पाए जाते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 86, टिड्डे के वक्ष में कितने जोड़ी श्वसन छिद्र पाए जाते हैं। तो आपको बताना है टिड्डे के वक्ष में कितने जोड़ी श्वसन छिद्र पाए जाते हैं, 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि 2 जोड़ी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 87 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है ट्राइकोग्रामा एक है अंडे का परजीवी, लटों का परजीवी, प्यूपा का परजीवी या प्रौढ़ का परजीवी। तो ट्राइकोग्रामा बताना है किसका परजीवी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंडे का परजीवी। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 88 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है विष आकर्षक मिश्रण किसके विरुद्ध काम में आता है, फल मक्खी, सरसों की आरा मक्खी, टिड्डी या कातरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन फल मक्खी। ठीक है, विष आकर्षण मिश्रण जो होता है किसके विरुद्ध काम में आता है, फल मक्खी, फ्रूट फ्लाई के। क्वेश्चन नंबर 89, अंदर ही अंदर खाने वाला कौन है। ठीक है, तो अंदर ही अंदर जो खा जाता है, नुकसान करता है, वो हो जाएगा साइटोफिलस ओराइजी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, साइटोफिलस ओराइजी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 90, मेलन फल मक्खी में प्यूपा अवस्था होती है। तो बताना है मेलन फ्रूट फ्लाई के अंदर जो प्यूपा अवस्था होती है फल में होती है, ज़मीन में होती है, पौधे के कचरे में या पत्तियों में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, ज़मीन में होती है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कातरा के आक्रमण को रोका जा सकता है खेत की जुताई द्वारा, खेत के चारों तरफ खाई खोदकर, या लट को जलाकर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, खेत के चारों तरफ खाई खोदकर। इससे हम नियंत्रण कर सकते हैं रेड हेयर कैटरपिलर को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबी ज़्यादा बन गई है, इसलिए 92 से क्वेश्चन को कल कराया जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं समाप्त किया जा रहा है। कल फिर मुलाकात करते हैं, एंटोमोलॉजी के क्वेश्चनों को लेकर आएंगे। तब तक 1 या 2 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको कंप्लीट आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो कल फिर मुलाकात करते हैं। सभी लोगों को धन्यवाद।